24 दिसंबर 1971 क्रिसमस की पूर्व संध्या, जब पूरी दुनिया रोशनी और खुशियों में डूबी थी, पेरू के ऊपर बादलों के बीच एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसे सुनकर आज भी विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। सोचिए, आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक विमान में बैठे हैं, खिड़की के बाहर बिजली कड़क रही है और अचानक एक जोरदार धमाके के साथ विमान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आप अपनी सीट से बंधे हुए सीधे घने अमेज़न के जंगलों की ओर गिरने लगते हैं। क्या कोई इंसान 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद बच सकता है? द वर्चुअल फाइल्स की आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे जूलियन कोपके की, वो लड़की जिसे अमेज़न का खूंखार जंगल भी निगल नहीं सका। जूलियन कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके माता पिता दोनों वैज्ञानिक और प्राणीशास्त्री थे। जूलियन मात्र 17 साल की थी। जूलियन का बचपन अमेज़न के जंगल के एक रिसर्च स्टेशन पर ही बीता था। प्रकृति ही उसकी कक्षा थी और जंगल ही उसकी दुनिया। 24 दिसंबर को वो अपनी मां के साथ एक कमर्शियल विमान लांसा फ्लाइट 508 में लीमा से पुकाल्पा जा रही थी ताकि वो अपने पिता के साथ मिलकर क्रिसमस मना सके। जूलियन ने एक सफेद मिनी ड्रेस और सैंडल पहने हुए थे। उसके पास क्रिसमस के तोहफों के बैग भी थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। विमान एक ऐसे तूफान में फंस गया जो सामान्य से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। खिड़की से बाहर केवल बिजली की कौंध दिखाई दे रही थी। विमान खिलौने की तरह हवा में डगमगा रहा था। यात्रियों की चीखें इंजन के शोर में दब रही थी। तभी एक चमकती हुई बिजली ने विमान के पंख को चीर दिया और विमान हवा में ही बिखर गया। जूलियन को बस इतना याद है कि उसे अपनी मां की बगल वाली सीट से हवा में खिंचते हुए महसूस हुआ। सन्नाटा और फिर केवल हवा के थपेड़ों की आवाज। वो अपनी 3 सीटों वाली बेंच से बंधी हुई घने अंधेरे में नीचे गिर रही थी। उसकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी। लेकिन यहीं पर कुदरत ने अपना पहला चमत्कार दिखाया। उसकी सीटों की कतार हवा में एक हेलीकॉप्टर के रोटर की तरह घूमने लगी, जिसने उसके गिरने की रफ्तार को काफी धीमा कर दिया। वो सीधे जमीन पर नहीं, बल्कि अमेज़न की उन घनी टहनियों और पत्तों के बिस्तर पर गिरी जिन्होंने उसके गिरने के झटके को सोख लिया। जब जूलियन की आंख खुली तो चारों तरफ सघन हरियाली और खामोशी थी। वो अकेली थी। उसके पास न चश्मा था, न जूते और न ही कोई खाना। उसकी हंसली की हड्डी टूट चुकी थी और शरीर पर गहरे घाव थे। लेकिन जूलियन कोई आम लड़की नहीं थी। उसके माता पिता वैज्ञानिक थे और उसने अपना बचपन अमेज़न के एक रिसर्च स्टेशन पर बिताया था। उसे पता था कि डरने का मतलब है मौत। उसने अपने आसपास देखा। उसे अपनी मां की कोई निशानी नहीं मिली। जंगल की उमस, भिन-भिनाते मच्छर और दूर से आती जानवरों की आवाजें उसे डरा रही थीं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपने पिता की एक बात याद आई, अगर जंगल में रास्ता भटक जाओ तो पानी की तलाश करो और उसकी धारा के साथ चलो। छोटी धारा बड़ी नदी में मिलेगी और नदी तुम्हें इंसानों तक ले जाएगी। जूलियन ने चलना शुरू किया। उसकी सफेद मिनी ड्रेस फट चुकी थी और नंगे पैर कांटों और दलदल से होकर गुजर रहे थे। उसके पास खाने के लिए सिर्फ एक कैंडी का पैकेट था जिसे उसने मलबे में पाया था। अमेज़न का जंगल जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही बेरहम है। वहां कदम कदम पर जहरीले सांप, मगरमच्छ और पिरान्हा मछलियां घात लगाए बैठी थी। दिन बीतते गए, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तीसरे दिन उसे अपने कंधे पर एक भयानक दर्द महसूस हुआ। घाव में कीड़े पड़ चुके थे। कीड़े उसके मांस को अंदर से खा रहे थे। ये दर्द असहनीय था, लेकिन जूलियन जानती थी कि उसे रुकना नहीं है। वो रातों को पत्तों के ढेर पर सोती और दिन भर नदी के किनारे किनारे चलती। उसे ऊपर से उड़ते हुए बचाव विमानों की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन घने पेड़ों के कारण कोई उसे देख नहीं पा रहा था। उसकी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं, फिर भी उसके अंदर जीने की आग बुझी नहीं थी। 9 दिन बीत चुके थे। शरीर कंकाल जैसा हो गया था। भूख और प्यास ने उसे अधमरा कर दिया था। तभी उसे नदी के किनारे एक छोटी सी नाव और लकड़ी की एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन वो सच था। उसने नाव के इंजन से थोड़ा पेट्रोल निकाला और अपने घाव पर डाल दिया। ये तकनीक उसके पिता ने सिखाई थी। करीब 30 से ज्यादा कीड़े उसके घाव से बाहर निकले। दर्द इतना था कि वो बेहोश हो गई। अगले दिन जब कुछ स्थानीय लकड़हारों ने उसे देखा तो उन्हें लगा कि वो कोई जलपरी या देवी है। उन्होंने उसे प्राथमिक उपचार दिया और अगले दिन जूलियन को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। और चारों ओर ये न्यूज फैल गई थी कि लांसा फ्लाइट 508 की एकमात्र जीवित यात्री अब सुरक्षित है। लेकिन उसे कड़वा सच जानना भी बाकी था। उसकी मां मारिया क्वेप भी शुरुआती क्रैश में जीवित बची थी। बचाव दल को बाद में पता चला कि वो गंभीर रूप से घायल थीं
और मदद ना मिलने के कारण 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। जूलियन को आज भी ये अपराध बोध सताता है कि अगर वो अपनी मां को ढूंढ लेती तो शायद वी भी जीवित होती। जूलियन ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चुना। वो अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक प्राणी शास्त्री बनी और उन्होंने उसी अमेज़न पर शोध किया जिसने उन्हें खत्म करने की कोशिश की थी। 2011 में उन्होंने अपनी कहानी पर एक किताब लिखी, व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई। आज वो जर्मनी के बवेरिया में एक सम्मानित वैज्ञानिक के रूप में रहती हैं। विज्ञान कहता है कि 10,000 फीट से गिरने पर बचने की संभावना 0 के बराबर होती है, लेकिन जूलियन के मामले में अच्छी किस्मत, सही ट्रेनिंग और जीने की अटूट इच्छा शक्ति ने एक चमत्कार कर दिखाया। उनकी ये दास्तां हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जब तक आप चलते रहेंगे उम्मीद बनी रहेगी। मौत का सबसे बड़ा जवाब है हर मुश्किल में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहना। अगर आपको द वर्चुअल फाइल्स की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली फाइल आपसे मिस ना हो जाए। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखें, आपके अंदर की हिम्मत किसी भी तूफान से बड़ी है। शुक्रिया।